मुझे प्रतिरोज कम से कम 4 से 5 लोगों का ऐसा कॉल आ रहा है कि उनके पास सोशल मीडिया में यह दिक्कत हो गई, उनको यह डिफेम किया जा रहा है, किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, कोई लोग उनसे मिसबिहेव कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? आज का टॉपिक है साइबर क्राइम। एक ऐसा टॉपिक जो हम सबके जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति या हर एक परिवार के कोई ना कोई सदस्य सोशल मीडिया पे है, और यह हमारी शौक नहीं, लाचारी हो गई है। सोशल मीडिया का मतलब सिर्फ शौक से जाना नहीं, आपको अपनी जरूरतों के लिए भी जाना है। आप बिना इंटरनेट के काम यूज किए नहीं रह सकते, बिना एटीएम पासवर्ड ऑनलाइन बुकिंग के रह ही नहीं सकते, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे आवश्यक है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे जाना लाचारी है, उसके रूल्स हमें पता होना चाहिए, उसकी जो दिक्कतें आने वाली है वो पता होनी चाहिए। वहां क्या हमारे साथ गलत हो सकता है, क्या हम सही उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम होता क्या है? पहले इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। साइबर क्राइम इज ए क्रिमिनल एक्टिविटी that either target or uses a computer network or a network devices। एक ऐसा क्राइम जो आपसे मिलकर करने की आवश्यकता नहीं है। यह चोरी नहीं है, डकैती नहीं है, आपसे छीना झपटी नहीं है, जो सामने आमने होकर के हो। ये सारा कुछ है, लेकिन अगला आपको सामने नहीं आता। और मजे की बात है कि हम पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारते, कुल्हाड़ी पर के जाकर के पैर मारते। हम खुद जाते हैं वहां, आपके लिए जाल बिछाया जाता है। साइबर क्राइम इज कमिटेड बाय साइबर क्रिमिनल्स और हैकर्स who want to make money। साइबर क्राइम इज कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखें, साइबर क्राइम इंडिविजुअली भी किया जाता है और इसके पीछे बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन भी काम करता है। जब आप इसके दलदल में फंसते हैं तब पता चलता है, एक पैर उठाते हैं दूसरा गिरता है, उठाते हैं गिरता है। Some cyber criminals are organized, uses advanced technology, they are very technically skilled, and others are novice hackers। उन्होंने जस्ट इसमें पांव रखा है, सबको इजी मनी चाहिए। और आपके दुख का शुरुआत तभी से होता है जब आप भी उसी में पैर डालते हैं। सबको इजी एंजॉयमेंट चाहिए, सबको पर्दे के पीछे अपने दिल भावनाओं को व्यक्त करने की इच्छा चाहिए, इच्छा होती है, और बस यही वो टारगेट करते हैं। ध्यान रखिए, खतरनाक टूल्स इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इस चीजों को प्रारंभ करने के पहले मैं आप लोगों से एक सच्ची स्टोरी शेयर करता हूं। हाँ, एक चीज मैं जरूर करूंगा, इसमें मैं नाम चेंज कर दूंगा, क्योंकि यह किसी का भी डिफेम करना हमारा अधिकार नहीं है, और यह मैं उनके प्रायर परमिशन के साथ कर रहा हूं। मेरा अपना दोस्त है, बड़ा ही हंसमुख लड़का, बड़ा ही उत्साही, हमेशा मुस्कुराए, देखते ही गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलने वाला बच्चा। और वो बच्चा नहीं, ही इज इन 40s, वेरी यंग, एनर्जेटिक। ऑफिस में मैं काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था कि वह आता है, न किसी से मिलता है, न मुस्कुराता है, अपने चेयर पे बैठ जाता है और सिर्फ बातें हाँ ना में कर रहा है। जो हमेशा कॉल पे रहने वाला, खुश रहने वाला, बात करने वाला, 180 डिग्री का चेंजेस होगा उसके अंदर। अब उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, हवाइयां उड़ रही। तो अपनी आदत है लोगों से पूछ लेने की। मैंने पूछा, भाई क्या बात है, आजकल सही नहीं चल रहा है? बोला, नहीं सर, कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने नजरअंदाज किया। शाम तक फिर सामने से मैं गुजरा तो देखा कि वही स्थिति है। मैंने कंधे पे हाथ रख के पूछ लिया, क्या फैमिली प्रॉब्लम हो गई, किसी को कोरोना हो गया? नहीं नहीं सर, ईश्वर कृपा से सब खुश है। बात क्या हो गई? तो बोला, सर कैसे बताऊं? द मोमेंट ही सेड कैसे बताऊं, मेरा छठी सेंस ने कहा कि जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में है, इनको कॉन्फिडेंस चाहिए। मैं उनके पास बैठा, बोला कि
भाई नहीं बताओगे तो होगा कैसे? अगर कुछ है तो शेयर कर सको, और इस हिसाब से शेयर करो कि हमारी बातें हम तक ही रहेगी, किसी और तक नहीं पहुंचेगी, चिंता मत करो। उसके आंखों में आंसू थे। बोला कि सर बहुत नुकसान कर चुका हूं, और लगता है कि मैं इस दलदल से नहीं निकलूंगा। मैं बोला ऐसी क्या बात हो गई? फिर उन्होंने एक कहानी कही। कहानी नहीं, उनके साथ आप बीती। उनको 5-7 दिन पहले एक दिव्या पांडे करके फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। फ्रेंड रिक्वेस्ट को इन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि हमारी चीजें क्या होती है, कोई भी पुरुष किसी महिला का रिक्वेस्ट आए और उसका प्रोफाइल दिखता हो और प्रोफाइल दिखने में सुंदर हो, ओहो लगता है लॉटरी लग गई। इन्होंने क्या किया, उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया। स्वीकार करते ही वो चैट बॉक्स में आई, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई कॉल, आई एम ऑल्सो फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग। अब इनको भी लगा अरे बात तो पड़ोस की है, मुंबई में ही थे भाई साहब। इन्होंने भी अपना बताना शुरू कर दिया, हम यहाँ हैं। बोले क्या मुझसे दोस्ती करोगे? उधर से कुछ इमोजी आई कुछ। अब इन्होंने बोला, अब नेकी और पूछ पूछ, इन्होंने भी एक्सेप्ट किया, बातचीत करने लगे। अब बड़ा होशियार बंदे थे। इन्होंने उसके फेसबुक प्रोफाइल पे गए, फेसबुक प्रोफाइल पे देखे, उसका फेसबुक प्रोफाइल ठीक ठाक है, 1-2 साल पहले का अकाउंट बना हुआ है। उसमें इंस्टाग्राम का भी लिंक डाला हुआ है। इंस्टा पे गए तो वहां भी उसके खूबसूरत फोटो वहां पे लगे हैं और प्रॉपर अपडेट हो रहा है इंस्टाग्राम उसका। इनको कॉन्फिडेंस आया, यानी ये क्या कर रहे, उसको वेरीफाई किया। जब 2-3 जगह उसको वेरीफाई कर लिए तो उसने इनको एक नंबर आया, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इफ यू फील कंफर्टेबल यू कैन चैट विथ मी ऑन व्हाट्सएप। चलिए साहब, नेकी और पूछ पूछ। उन्होंने कुछ कॉल भेजा, कुछ इन्होंने कॉल भेजा। अब वहां दिल के फोटो आने लगे। फिर बोले, उनको रिक्वेस्ट आया, क्या हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं? शाम में 8 बजे कॉल है, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। भाई साहब शादीशुदा, घर पे किसी और लड़की से वीडियो कॉल पे बात करें? बोले नहीं 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 अभी नहीं, जब रात में सोते समय। अब फिर वहां से बड़ा ही सेक्सी मैसेज आता है, सोते समय बात थोड़े करते हैं, फिर तो वीडियो चैटिंग करेंगे। इनको लग रहा था जैसे मौके की तलाश हो, और बस जब ही इन्होंने वीडियो कॉल ऑन किया एंड ही सीन कि कोई नेकेड लड़की सामने, और इनसे आग्रह की कि आप भी अपने कपड़े खोल सकते हो, लाइट बंद करो, लाइट तो ऑन करो। ये वही गलती कर गए जो वो करवाना चाहती थी। इश्क तो बेपनाह हुआ तुमसे, गलती बस ये हुई कि हुआ तुमसे। ये अच्छी पिक्चर देख रहे थे, इनकी पिक्चर वो देख रही थी, और जब ही कॉल खत्म हुआ 1 मिनट भी नहीं लगा, इनके पास इनकी वीडियो आ गई। अपलोड और डिलीट, इस वीडियो को अपलोड करूं या डिलीट करूं? घबराए। अपलोड करने का नहीं करने का 5000 रुपीज, ये मेरा अकाउंट नंबर, इसमें सेंड कर देना, नहीं तो सुबह आपके सारे रिलेटिव्स के पास वीडियो होगा। 5000 अमाउंट एक नौकरी करने वाले के लिए बहुत ज्यादा नहीं थी। समय सुबह का था। रात भर इन्होंने काउंटिंग करते रहे, क्या करूं क्या ना करूं। एक कैसी मुश्किल है, बात ऐसी होती है। अब यहां दिक्कत क्या है कि उससे फेसबुक पे चैटिंग में थे, फेसबुक पे उसने 2-4 आपको प्रूफ भी भेज दी उसने कि ये आपके लड़के का नंबर है, ये आपकी लड़की का नंबर है। क्योंकि आप फ्रेंड रिक्वेस्ट आप जाते हो, फैमिली फेसबुक पे जाते हैं तो वहां से म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह निकाला जा सकता है, और जो एक्सपर्ट होते हैं तो होते हैं इसमें एक्सपर्ट। जब इन्होंने यह गलती की, इन्होंने चुपचाप 5000 रुपए ट्रांसफर कर दिया, बोले चलो यार कोई बात नहीं, मोहब्बत की सजा पाने को तैयार हो गए। अब समस्या यही समाप्त नहीं हुई। अगले को 5000 मिल गया, अगले को फिर सुबह कॉल आता है, थैंक यू सो मच, मैंने इस वीडियो को डिलीट कर रही थी लेकिन मां ने देख लिया है।
और मेरी मां ने मेरी बहुत पिटाई की है और वह साइबर में केस करने वाली है। आप रिफ्यूज कर देना कि आपने ऐसा कुछ किया है। देखिए, अगले ने इनको प्रोटेक्ट भी कर रही है, अपना एज जीतने की कोशिश की कि मुझे तो दरिया दे रही है, लेकिन अब मां का तो मैं नहीं जान सकता। इन्होंने उसके नंबर को ब्लॉक किया। इन नंबर को ब्लॉक किए, तब तक इनके दोस्त के पास फेसबुक पे मैसेज आया, आपके दोस्त ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, उसको बोलिए कि वो हमसे बात करे, नहीं तो उसके प्रति अच्छा नहीं होगा। अब उनके दोस्त ने इनको फोन किया कि अरे तुमने किसी दिव्या पांडे से बात किया था क्या, उसका नंबर आ रहा है, अच्छा नहीं होगा। अब इनके पसीने छूट गए कि अरे तो मेरे दोस्तों को भी जानती है, कल मेरी बेटी भी फेसबुक पे मेरे साथ जुड़ी है, उसको भी जानेगी। अब इनकी धड़कनें बढ़ गई है और अब उनको सामना हुआ है शर्मा जी से। मैंने स्थिति की गंभीरता को समझा। मैंने बोला, मैं जो कहूंगा करोगे? बोला हाँ सर, शर्त यही है कि आप किसी से नहीं कहेंगे। बोला इस बात की गारंटी है। मैंने कहा कि वो नंबर मुझे दे दो। वो नंबर हमें मिला। मैंने उस नंबर पे कॉल किया। दैट नंबर वाज नॉट अटेंडेड। कुछ देर के बाद उनके पास फिर कॉल आता है, दिन में ही कॉल आते ही भाई साहब ने वो कॉल हमें दे दिया। और कॉल आता है, उसमें लिखा हुआ है कॉल फ्रॉम साइबर क्राइम। अनजान नंबर। अब तो इनकी हर एक बिना सेव नंबर से अब इनकी धड़कनें बढ़ जाती है। जब तक हमें परिस्थिति का सामना नहीं पड़ता है तब तक तो हम बादशाह होते हैं, लेकिन जब गर्दन फंस जाती है, तो जैसे ट्रेन में विदाउट टिकट आप चलते हैं ना, तो समोसा बेचने वाला भी टीटी नजर आता है। वही स्थिति इनकी हो गई है। कोई भी कॉल आता है तो धड़कनें बढ़ जाती है। और कॉलर ट्यून में जब साइबर पुलिस का यूट्यूब दिखाया, सॉरी ट्रू कॉलर में रिफ्लेक्ट हुआ, इनकी धड़कन बढ़ गई। बेचारे भाग के मेरे पास आए। बोला सर लगता है कि साइबर क्राइम में केस हो गया। मैं कोई बात नहीं, मुझे दे दो। मैं ले लिया। साइबर क्राइम ने फोन किया कि आप कलुआ बोल रहे हैं? मैं बोला हाँ। बोला आपके अगेंस्ट साइबर क्राइम में केस फाइल हुआ है, मैं साइबर ऑफिस से बोल रहा हूं, कम ऑन वीडियो कॉल। लो भैया, अगला ऑफिस का ऑफर कर रहा है, साइबर क्राइम का फोन है, कम ऑन वीडियो कॉल, लेकिन डरे तो कलुआ। यहां तो शर्मा जी हैं। बोला ओके कम ऑन वीडियो कॉल। जब वीडियो कॉल पे आया तो अगला यूनिफॉर्म में है, पुलिस के यूनिफॉर्म में। दिख नहीं रहा है गुजरात पुलिस है या मुंबई पुलिस है। बोला आई एम फ्रॉम साइबर क्राइम एंड आपके अगेंस्ट केस रजिस्टर्ड हुआ है। आपने किसी दिव्या पांडे को वीडियो कॉलिंग किया है, उसका न्यूड फोटो उसको भेजा है। मैं बोला नहीं मैंने नहीं भेजा है। बोला मेरे पास रिकॉर्ड है, आपने उसका फोटो रिकॉर्ड किया और आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं बोला यस सर, पहले ये बताएं कि आप कहां से बोल रहे हैं। बोला मैं अहमदाबाद साइबर क्राइम से बोल रहा हूं एंड दैट रिकॉर्डिंग आई हैव। क्योंकि मैं भी पूरी तरह तैयार था उसके बातों को सुनने के लिए। मैं ठीक है सर, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोला आपको या तो ऑफिस आना पड़ेगा या मेरे अधिकारी आपसे संपर्क करें। ठीक है, कॉल कटा। वापस मैंने अपने लैंडलाइन से उस नंबर पे फोन किया। लैंडलाइन से फोन किया, वो फोन अटेंड हुआ। मैंने बोला आप कहां से बोल रहे हैं? तो अगले की हिचकिचाहट बढ़ी। मैंने खुद ही पूछ लिया आप साइबर क्राइम से बोल रहे हो? अगले ने बोला हाँ। बोला एक केस रजिस्टर करना है। तो उसने बोला कि अभी केस रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, ऑफिस का टाइम खत्म हो गया। टाइम ऑफिस का चल रहा था। अगला नहीं समझ पा रहा था बात क्या करनी। मैंने उस कॉल को रखा। आधे घंटे के बाद अपने उसी के कलुआ के मोबाइल से फिर कॉल किया। उसने बोला कि मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, साइबर क्राइम से, क्योंकि इसको अहमदाबाद बोला था। मैं बोला कि मैं अहमदाबाद आ रहा हूं, आपको ऑफिस में आके मिलना चाहता हूं, आप ऑफिस का एड्रेस दीजिए। मैं चाहता हूं कि सर इस केस को सेटल कर लें। सेटल मतलब आप लोग समझ गए होंगे, वो तो बहुत अच्छा से समझ लिया। उसने बोला कि आप स्टेशन पे आ जाइएगा, मैं आपको पिक करने आ जाऊंगा। द मोमेंट ही सेड दैट, लिटरली मुझे गालियां देने कम आती है, मैं इस्तेमाल कम करता हूं। मैंने उसको बहुत ही, आप सोच सकते हैं कितना घटिया गाली दिया जा सकता है, मैंने दिया। देते ही अगले ने रिस्पॉन्स में गालियां देनी शुरू की। मैं उसके माइंड से खेल रहा था।
एक ऑफिसर आपको गालियां नहीं निकालेगा, फोन पे तो कतई नहीं। जब उसने गालियां देना शुरू किया तो मैं इस बात से कंफर्म हो गया कि ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन जो इसको ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने बोला तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। लेकिन इतनी लंबी कन्वर्सेशन से वह बंदे को इतना कंफर्म हो गया कि मैं उसके झांसे में नहीं आने वाला, तो उसने जो प्रकट किया, जो बताया, वह जान करके आपको आश्चर्य होगा। वह बोला, मैंने उसको बोला यार तुम क्यों लोगों को लूट रहे हो, क्यों गरीबों को बर्बाद कर रहे हो? तो अगले ने बोला साहब वो गरीब नहीं है, वो सरकारी ऑफिसर है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, मुझे पता है ना उसके बारे में। क्योंकि वह समझ गया था कि अब मैं वह नहीं हूं। मैंने उसको आइडेंटिटी कहा कि मैं वो नहीं हूं, मैं समवन एल्स बोल रहा हूं। मैंने बोला कि तुम ऐसा क्यों करते हो? बोला कि क्या करें साहब, कोरोना का समय चल रहा है। मैं बोला पहले ये बताओ कि दिव्या पांडे जैसी कितने लोगों को हायर कर रखते हो? बोला काहे का दिव्या पांडे सर, अभी मैं आपको दिव्या पांडे से बात कराता हूं। और उसी ने आवाज बदली और वही दिव्या पांडे था। मैंने बोला जो फोटो भेजो वो क्या था? बोला भाई साहब से ने वीडियो डिलीट कर दिया, वो मैं आपको वीडियो भेज देता हूं। वो तो यूट्यूब का वीडियो था। खैर, ये भारमुक्त हो गए। भारमुक्त क्यों हो गए? क्योंकि उनको मैंने यह रिकॉर्डिंग सुना दी जिसमें यह स्पष्ट हो गया था कि दे आर नॉट फ्रॉम द साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। अब गलती कहां हो रही है, इस पे विचार करते हैं। जो प्रिविलेज कलुआ को था वह प्रिविलेज आपके पास है क्या? नहीं होती। क्यों? आपके कंधे पे हाथ रखने वाला लोग नहीं होते हैं। सब जमाना ऐसा हो गया है, आंसू निकल पड़े तो खुद ही पूछिए, पूछने आएंगे तो सौदा करेंगे लोग। आप किसी को बता नहीं सकते, और अगर घर में बताना शुरू किए तो कहानी वहीं से और गड़बड़ हो गई। आप अपने गार्जियन को बताते हैं तो सबसे पहले आपको लगता है कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया, तू तो है ही आवारा। अगर आप नौजवान हैं, आप यंग लड़का है, यंग लड़की है। अपने टेक्निकल जानने वाले अपने भाई को बताते हैं तो आपसे मोबाइल छीन लिया जाता है। आप डर से नहीं बता रहे, अगर आप लड़की हैं। अगर आप गार्जियन कलुआ की तरफ फंस गए तो आप अपने बच्चों को नहीं बचा सकते। अब स्थिति बदलती जा रही है, ध्यान रखें। आप लाचार हो रहे हैं, उधर से प्रेशर हो रहा है। आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत अच्छे खासे थे, उनको सुसाइड करने की क्या जरूरत थी? आपका अहंकार, आपकी अज्ञानता, आपका ऐसे लोगों के जाल में फंस करके छटपटाना हमेशा आपको पीड़ा देता है। यस दोस्तों, हमें हमेशा बचपन से संस्कार दिया गया है, अनजान आदमी के साथ मत जाओ, अनजान आदमी के साथ मत मिलो, अनजान का दिया हुआ खाना मत खाओ, ट्रेन में चोरी हो जाएगा। कोई नहीं बताता अनजान लोगों से चैटिंग मत करो, अनजान लोगों के साथ इंटीमेसी मत बढ़ाओ। मैं आपको बताता हूं, लूट जाओगे। आप जिस भीड़ में शामिल हो उस भीड़ के बारे में जानना जरूरी है। और एक ही चीज कहूंगा, गलती से भी कभी भी ये भूल मत करना, गलती से भी कभी ये भूल मत करना, बहुत जल्दी किसी को कबूल मत करना। यस दोस्तों, जब तक आपको पता नहीं हो किसी के बारे में, डोंट एक्सेप्ट द फ्रेंड रिक्वेस्ट इवन। ये मेरा मान, मेरी बहुत सारी बच्चियां इस सिस्टम में हैं। लोग हमसे पूछती हैं सर सोशल मीडिया में कैसे करना चाहिए, बिजनेस करते हैं लोग, गलत गलत बात करते हैं। बहुत सारे लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं। फर्स्ट गो इन चैटिंग बॉक्स, कंफर्म बंदा कौन है, कैसे जानता है, और हमेशा यह मान के अगले से बात करो कि अगला तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, कॉल रिकॉर्ड कर सकता है, मैसेज रिकॉर्ड कर सकता है, तुमको ब्लैकमेल कर सकता है। ध्यान रखें, जब हम लोगों से फिजिकल मीटिंग करते हैं तब भी अनजान लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, अनजान गली में नहीं जाते हैं। और अनजान लोगों से फोन पे बात कैसे करते हैं? कुछ लोगों का फोन आता है, सर मुझे मोहब्बत हो गई है, लड़की कहीं और की, मैं कहीं और का। 1 साल के बाद पता चला अरे वो तो बच्चे वाली है। पता चल गया, शुक्र है, नहीं तो आपका पता भी नहीं चलेगा, आप मिलने चल पहुंच जाना। आज हम इसी के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो इसको लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप चाहते हैं कि ऐसे कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
अब हम जानते हैं कि कितने तरह के साइबर क्राइम होते हैं। टाइप ऑफ साइबर क्राइम, ईमेल और इंटरनेट फ्रॉड। आपको ईमेल पे खोल के देखेंगे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बढ़िया बढ़िया मैसेज आते हैं। आप कहीं लॉटरी जीत गए तो आपको ये बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार है, आपके लिए बहुत अच्छे जॉब का ऑफर है। आप देखना उसमें जो ईमेल आईडी होता है वो फेक होते हैं। जो लिंक शेयर किया जाता है, अगर आपने नहीं अप्लाई किया है तो जॉब देने वाला कौन आ गया भाई दुनिया में, यहां अप्लाई करके इंटरव्यू देके लोगों के जूते घिस रहे हैं, तब जॉब नहीं लग रहा है और आपको जॉब का ऑफर आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखो, फ्री लंच इज ऑलवेज कॉस्टली। कोई आपको देने नहीं आ रहा है, आपका लेने आ रहा है। तो ईमेल इंटरनेट पे जो भी चीजें फ्री का ऑफर मिले, सिंपली डिलीट इट। दूसरा होता है आइडेंटिटी फ्रॉड। हमें आपको कैशबैक मिलने वाला है, इस फॉर्म को भरिए। और मुझे तो हंसी तब आती है जो ऑनलाइन बिजनेस में काम करते हैं, लोग ग्रुप में डालते हैं 10 लोगों को फॉरवर्ड करो जियो का 250 रुपए का रिचार्ज फ्री, तो 15 लोगों को फॉरवर्ड करो आपको 2500 का कैशबैक फ्री। क्या आप लोगों को भी ये मैसेज आते हैं? जस्ट राइट डाउन यस और नो इन द चैट बॉक्स। और फ्री के चक्कर में आप 15-20 लोगों को भेज रहे हो, तो पहले उसको क्लिक करते हो, रजिस्टर करते हो, फॉरवर्ड करते हो, और कुछ नहीं मांगता, नाम और ईमेल आईडी, नाम और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और वो उसको आप डालते जाते हैं और अगले के पास रिकॉर्ड आपका बनते जा रहा है। उसने एक चीज पूरा कर ली, कुछ दिन के बाद फिर मैसेज सर्कुलेट होता है, और बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम है। उस मैसेज में क्या सर्कुलेट होगा? आपको यहाँ का टूर मिलने वाला है, आपको वह जगह, आप अगर गए हैं तो उस पर देखिए कि आपको वह जगह कैसा लगा। आप तो समझ रहे कि हम उसको डिटेल दे रहे हैं, फ्री सर्वे का मैसेज है, लेकिन आप डिटेल नहीं दे रहे। आप 2-4 इंफॉर्मेशन और दे देते हैं, हम अपने दोस्त के साथ गए थे, फ्रेंड्स के साथ गए थे, कब गए थे, और वो आपको सोशल मीडिया से मैच करा रहा होता है, सारा कुछ आपको वहां पे खोला जा रहा है। तो जब भी कहीं आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी हो, ध्यान रखें, क्या वो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो ऐसा कंपनी है जो वेरीफाइड है अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह, जहां आप अपना एड्रेस वगैरह शेयर कर रहे हैं, या कोई फ्री वाला है। जब ही फ्री वाला हो सिंपली डिलीट इट, वो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर किया जा रहा है। थर्ड तरह के होते हैं थेफ्ट ऑफ फाइनेंशियल और कार्ड पेमेंट डाटा। बढ़िया बढ़िया ऑफर दिए जाते हैं आपको, और उस ऑफर में सस्ते में सामान दिया जा रहा है, अनएक्सपेक्टेड सस्ता। आप अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, और आप अपने कार्ड की डिटेल्स वहां पे डालते हो, उसके पास आपने डिटेल भेज दिया, सिर्फ ओटीपी की जरूरत होगी जब आपको उसका अकाउंट खाली करना होगा। आपको आइटम भी आ जाता है, कभी कभी तो कुछ कैशबैक भी मिल जाते हैं। आप अपने अकाउंट नंबर शेयर कीजिए, उसमें मिल जाएंगे। जब आपके फाइनेंशियल डाटा या कार्ड पेमेंट का डाटा उनके पास जाता है, सिर्फ ओटीपी लेना होता है, और वो ओटीपी लेने के लिए क्या करते हैं, आपको मैं अपने डिटेल भेज दिया, आपने वो फ्री वाला ऑप्शन भेजा, उन लोगों के पास आपका कितना डाटा होता है आपको सोच सोच के रूह कांप जाएगी। आपका क्रेडिट कार्ड जिस एजेंसी से लिया हुआ है, वहां एक कलर को 5,000-10,000 रुपए दिया और आपका पूरा इंफॉर्मेशन ले लिया, आपका कितना रिवार्ड पॉइंट बनने वाला। हर एक आप लोग देखते होंगे क्रेडिट कार्ड पे रिवार्ड पॉइंट मिला हुआ है। मेरे एक मित्र हैं, उनके पास कॉल आया, मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड से बोल रहा हूँ, आपका रिवार्ड पॉइंट 1,500 रुपए है, उसको मेटलाइज करना चाहते हैं क्या? लास्ट डेट है, उसको पता है आपका लास्ट डेट है। कहां से पता चला? उसने कहीं से पैसा देकर के आप डिटेल निकाल दी। आप तो बोले 1,500 रुपए मेटलाइज करना है, वो बोलेगा कि आपको आने वाला है, ओटीपी आएगा। ओटीपी आपका पेमेंट डिटेल पहले से उसके पास, पेमेंट डिटेल को जब ही उसने डाल रखा है, आपको ओटीपी आया और आपको लग रहा है कि रिवार्ड पॉइंट को मेटलाइज करने के लिए ओटीपी आया है। आप ओटीपी दिए, उसने बोला 2 बार ओटीपी आएगा, एक बार और रिकन्फर्म करें, और दोनों बार आपके अकाउंट से 50-50 हजार रुपए निकल गए। और यह किसी और के साथ नहीं, विकास चौरसिया जिस सेशन में भी अवेलेबल हैं, उनके साथ हुआ, उन्होंने इस कहानी को शेयर किया। मैं जो भी चीजें यहां बता रहा हूं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, सुनी सुनाई और गूगल की बातें नहीं कर। अगला क्राइम का जो सबसे बड़ा प्रचलन है साइबर एक्सटोर्शन, डिमांडिंग मनी टू प्रिवेंट ए थ्रेटेंड अटैक। यही आप इसको एक्सटोर्शन भी बोल सकते हैं और साइबर सेक्सटोर्शन भी बोल सकते हैं, जो कहानी हमने कलुआ की आपको सुनाई। दोस्तों, रैमसवेयर अटैक, ये अटैक कंपनियों पे होता है।
उन कंपनी के डाटा को हैक कर लिया जाता है और फिर इतना पेमेंट करो तो मैं आपके डाटा को रिलीज करूंगा, नहीं तो पूरे कंपनी का डाटा मिसयूज कर देगा, आप कंपनी के पूरे रिकॉर्ड समाप्त हो जाएंगे, आप फाइनेंशियली रिम हो जाएंगे। यह तरह के बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम है जिससे आपको अपने डाटा को सुरक्षित करना होता है। क्रिप्टो जैकिंग एक और नया क्राइम चल रहा है। आपके कंप्यूटर से कोई और क्रिप्टो करेंसी बना रहा होता है, और वह कैसे होता है? आपके पास ईमेल आया, कोई लिंक आपने किया, या सोशल मीडिया पे कोई चीज आया, लिंक किया। एक और नया प्रचलन है, आप लोग देखते होंगे, होली और दिवाली में एक मैसेज होता है, आप इसको टच कीजिए और आपको मेरी तरफ से व्यक्तिगत गिफ्ट, और आप उसको टच करते हैं और अगला हैप्पी दिवाली या हैप्पी होली बोलता है। ये सर नो, क्या आप इस बात को जानते हैं? ऐसे मैसेज आपको भी आते हैं? वो हैप्पी दिवाली हैप्पी होली जो टच करते हैं ना, जादू, टच कीजिए और जादू देखिए, वह जादू ये होता है कि आपके मोबाइल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया गया कि आपका कंप्यूटर और मोबाइल उसकी इच्छा से ऑपरेट हो रहा है, उसके सारा डाटा उसके पास पहुंच जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो कभी भी ये ब्लू लाइन टच करके जादू देखने वाला काम न करें। आप जिस ग्रुप में हो वहां जादू दिखाने वाला कोई मैसेज आता है, उस व्यक्ति को एक बार मना करें, अगली बार रिमूव कर दें। ही इज नॉट आपके काम का वो व्यक्ति नहीं, हमेशा ध्यान रखें। मूर्ख लोग ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकते, यह तो स्मार्ट लोगों का बिजनेस है और आपको स्मार्ट बनना होगा। साइबर स्पैनेजेस, जहां हैकर गवर्नमेंट और कंपनियों का डाटा चुराते हैं, और यह इंटरनेशनली होता है। चाइना सबसे बड़ा हैकर ऑर्गेनाइजेशन है, चाइना के अंदर सब देश में उसके जासूस है, साइबर क्राइम चल रहा है चीजों को फैलाने का। इंटरनेशनल साइबर रूल्स भी है कि नहीं फैलाने चाहिए, लेकिन सारी चीजें हो रही है। हमें क्या करना है? हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे यह जानना आवश्यक हो जाता है कि आप अपने आप को कैसे बचाएं। यह दोस्तों सबसे जरूरी क्या है? अपनी सुरक्षा। तो अब हम उन चीजों पे देखते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, अपने आप को कैसे बचाना है। हमें अब यह देखना है, चलो सर बहुत क्राइम बढ़ रहा है, बाहर कितना बारिश हो रही है, क्या लेना देना, आप छाता लगा लिए, आप सुरक्षित हैं। तो सबसे पहला चीज करना क्या है? आपके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके कंप्यूटर के, मोबाइल के, उसको अपडेटेड रखिए। बीच बीच में आता है ना अपडेट योर मोबाइल या अपडेट योर सॉफ्टवेयर, और हम टालते जाते हैं, मत टालिए इसको। हर एक कंपनी अपने अपने इक्विपमेंट को अपडेट रखने के लिए आपको फ्री सेवा देती है, इसको अपडेट कर लीजिए, उसको आपको अपडेट रखना जरूरी है। दूसरा चीज क्या करना है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट कीजिए। जैसे वायरस अभी चल रहा है कोरोना का, तो अपने आप को अपडेट करते हैं ना, इम्यूनिटी बूस्टर खा करके, कि उसके अटैक को कम किया जा सके, न्यूलिफाई किया जा सके। वैसे ही आपके जितने भी इक्विपमेंट हैं उनमें एंटीवायरस लगता है, ताकि ऐसे मैलवेयर वगैरह आपके कंप्यूटर पे आते उससे आप उसको प्रोटेक्ट कर सकें। आप कभी भी इसमें कोताही न बरतें। देखेंगे कि 1000 रुपए खर्चा है, उस 1000 के चक्कर में आपके अकाउंट से लाखों रुपए खर्च साइन ऑफ हो सकते हैं। तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है, यूज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, दुनिया में जितने भी चीज हैं उसमें अकाउंट नंबर 123456 123456 सबसे ज्यादा यूज होने वाला पासवर्ड है 123456। ध्यान रखें, आप अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग कीजिए, एक डायरी में लिखना शुरू कीजिए। कभी भी यूजर नेम और पासवर्ड एक साथ मत लिखिए लिखते समय भी। और अगर उसको थोड़ा एडवांस जाना चाहते हैं, जैसे मैं करता हूं, तो आप एक कोडवर्ड लिख लीजिए कि ए के जगह पे 5 लेटर बाद में आप लिखते हैं, ए के जगह पे ई लिखते हैं। छोटा सा कोई भी सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप ए के जगह पे भी मान लीजिए कि आपका पासवर्ड है boy@123, तो उसको लिख सकते हैं। अगर कहीं लिख रहे हैं तो बी के जगह पे सी लिख दिए, ओ के जगह पे पी लिख दिए, और वाई के जगह पे जेड लिख दिए। आपको याद के लिए, आपको पता है आप बी के जगह पे सी लिखते हो, एक डिजिट बढ़ा के लिखते हो, तो अगर किसी के हाथ में भी आ गया तो आपका पासवर्ड ब्रेक नहीं होगा। लिखना सीखिए, बहुत सारे पासवर्ड आप याद नहीं कर सकते। लिखिए तो कोड में लिखिए किस साइट का क्या आपका पासवर्ड है। नेवर ओपन अटैचमेंट इन स्पैम ईमेल्स। जितने भी स्पैम ईमेल्स आते हैं उसके अटैचमेंट को क्लिक ना करें। हमेशा ध्यान रखें, फ्री लंच इज ऑलवेज कॉस्टली।
डोंट क्लिक ऑन लिंक इन स्पैम ईमेल और अनट्रस्टेड वेबसाइट। अब अनट्रस्टेड वेबसाइट क्या है? वही चीज, ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड, जिसको आप छुप के देखते हो ना, बहुत सारे वीडियोज और साइट पे आप जाते हैं रजाई के अंदर मोबाइल लेकर के। ध्यान रखें, मैक्सिमम अनट्रस्टेड होते हैं और आपका मोबाइल बताता भी है कि अनट्रस्टेड साइट है, यहां मत जाओ, और आप क्या करते हैं? उसको इग्नोर करके आगे जाते हैं। वीडियो आपको अच्छा दिख रहा है, वीडियो पे आप आगे होते हैं और वह आपके साथ कांड कर चुका होता है, फिर वही कलुआ की तरह आप घूमते फिरेंगे। डोंट डू दैट। मैं कहता हूं कि जो भी काम छुपा के करना पड़े उसको क्यों करते हो? गलती से भी कभी ये भूल मत करना, बहुत जल्दी किसी को कबूल मत करना। यस दोस्तों, डू नॉट गिव आउट पर्सनल इंफॉर्मेशन अनलेस सिक्योर। फ्री में रिचार्ज के चक्कर में अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन मत दो। आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को बहुत जगह ट्रेस किया जाता है, उसका लिंक बनाया जाता है और आपको रियून कर दिया जाता है, आपको कंगाल किया जाता है। बी माइंडफुल ऑफ विच वेबसाइट और यूआरएल यू विजिट। कौन से वेबसाइट पे जाना है, वो सिक्योर है क्या? और अब तो प्रचलन हो गया है, हर एक चीज न्यूज आती है, फेक न्यूज आता है, आपको भी मालूम है। फेक न्यूज देखने के पहले आप उसको प्रसारित कर चुके होते हैं। डोंट डू दैट। न्यूज के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, ऑथेंटिक एक दो वेबसाइट को आप सर्च कर लीजिए, इसको देखना है। व्हाट्सएप पे हर एक आदमी न्यूज फैलाता है, वो न्यूज नहीं फैला रहा होता है, ध्यान रखें, वो साइबर क्राइम का एक हिस्सा है। हर एक न्यूज को क्लिक करना आवश्यक नहीं है, हर एक यूट्यूब को क्लिक करना आवश्यक नहीं है, अगर वो अनलेस अदरवाइज इट इज वेरीफाइड। कीप ऑन आई ऑन योर बैंक स्टेटमेंट, बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, आपके साथ कांड हो रहा होता है और आपको पता ही नहीं होता। मैं बैंक में रहा हूं, बैंक में आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया और आपने उसको अपडेट नहीं किया और वह मोबाइल नंबर किसी और के पास चला गया। आपका पुराना बंद हो गया, वो नंबर किसी और को अलर्ट हो गया, अब आपका बैंक स्टेटमेंट उसके पास जाता है। अब वो बंदा सातिर निकला, क्या करेगा? आपके बैंक अकाउंट का डिटेल निकाल लिया उसने, ओटीपी इस पे आना है, अब वो आपके पीछे लग गया। ये बहुत ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। तो कभी भी आप जो नंबर स्विच मत करो, मेरा तो ये मानना है। जो भी बैंक वगैरह में दिया हुआ है, 2-4 रुपए की वजह से कि हम इसको लाइव नहीं रखे, दूसरे पे स्विच कर रहे हैं, चेंज द ऑपरेटर, डोंट चेंज द नंबर। बैंक वगैरह में जो नंबर जाता है ना, उस पर आपका स्टेटमेंट आता है, उस पर आपको ओटीपी आता है। आप आलस में बैंक स्टेटमेंट को चेक नहीं किया और पता चला 1 साल के बाद बैंक में गए तो बैंक अकाउंट साफ हो चुका है। मैं जब डीएल फेज 2 गुड़गांव में पोस्टेड था, वहां एक बुजुर्ग आते थे, हर एक महीने आके वो एफडी कराते थे, उनका पेंशन मिलता था। ही वाज रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ आर्मी। वो आते थे, तो मैं डिफेंस से था तो हमसे उनका मिलना जुलना ज्यादा था, तो हर एक महीने आके 30,000 40,000 का एफडी कराते थे। मैं समझता था कि बड़े ही झेलाऊ पर्सन है, हर एक महीने आने की क्या जरूरत है। मैंने एक पूछा, जनरल साहब हर एक महीने आप आते हो? बोले बेटा मुझे ना टेक्नोलॉजी के बारे में कम अनुभव है, तो मैंने ये देखा है अकाउंट में पैसा उतना ही रहे जितना में मेरा काम चल जाए, और लूट जाऊं तो मुझे परेशानी ना हो, तो मैं उसको फिक्स करा देता हूं। और फिक्स में यही ऑप्शन है, जब तक मैं आके साइन नहीं करूंगा मेरा ये टूटेगा नहीं। एंड ही वाज वेरी करेक्ट। अगर आपके अकाउंट में बड़ा अमाउंट हो, आप उसको फिक्स कराते रहिए, ताकि वो ऑनलाइन ब्रेक नहीं हो, आपको नुकसान भी हो तो जोर का झटका धीरे से लगे। यानी यू कैन आई ऑन योर बैंक स्टेटमेंट्स। जो भी मैसेज होता है ना, स्टार्टिंग यू हैव ओन, चाहे लॉटरी हो या फ्रेंडशिप, बी अवेयर, डोंट क्लिक दैट। आप इतने लक्की नहीं है कि आपको डॉलर में लॉटरी मिल रहा है, किसी के बहकावे में मत आइए। मैसेजेस अबाउट एनीथिंग फ्री, फ्री गिफ्ट, फ्री कार, फ्री कूपन, फ्री टिकट्स, आपको हमेशा इसे सतर्क रहना है। आप अपने आप को बचाइए। अब इतने प्रोटेक्शन लिए तो क्या आपके साथ घटना नहीं घटेगी? हो सकता है आप लेफ्ट में चल रहे हो, अगला राइट में आके आपको एक्सीडेंट हो सकता है। प्रिकॉशन लोगे फिर भी आपके साथ क्राइम हो सकता है। अगर आप कभी ऐसे कारणों से फंस जाएं तो क्या करें? चुप मत रहिए। अपडेट द पुलिस, अपडेट और कंप्लेन ऑन साइबर क्राइम। मैं अगले सैटरडे के सेक्शन में बात करूंगा इस पे। एवरी सैटरडे वी हैव डिसाइडेड फॉर द सैटरडे फॉर साइबर क्राइम्स। कंप्लेन कैसे करना है, हमारे साथ बहुत सारे वकील हैं जुड़े हुए हैं,
साइबर क्राइम के लोग हैं जो हमारे नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, आपको मॉर्निंग के सेशन में आते हैं, दे विल हेल्प यू आउट। किसी भी चीज के लिए आपको चिंता की जरूरत नहीं है। वी ऑल टुगेदर कैन फाइट विथ एनी क्राइम। हमें लोगों को अवेयर करना है। क्या आप सभी इसके लिए तैयार हैं कि हमें अपने समाज को, अपने जानने वालों को अवेयर करना है? ग्रेट। तो हमें क्या करना? सबसे पहले अगर कोई आपके साथ क्राइम होता है, आप अपने बिलीफ वाले लोगों के साथ शेयर कीजिए। कोई नहीं मिलता है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, सर मेरे साथ एक घटना करिए, यू कैन हेल्प मी आउट। मैं आपको कोई ना कोई तरीका बताऊंगा। ये अपना नेक्स्ट मनी परिवार है, क्योंकि हम लोग तो इसी फील्ड के हैं। हमें तो ऑनलाइन ही बिजनेस को करना है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप ऑनलाइन को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन विथ प्रिकॉशंस जो हमने आपको बताए हैं। साइबर क्राइम में क्या क्या हमको प्रिकॉशन रखने हैं, और इसके द्वारा न आप इस बिजनेस को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, बहुतों के लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। और इसके अलग अलग क्राइम के पैटर्न्स क्या होते हैं, सच्ची कहानियों के साथ मैं अगले सैटरडे फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा ऑन द टॉपिक ऑफ साइबर क्राइम।